हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, और उसमें भाग देना। जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैंने 32 लिखा और 32 में किसका भाग जा सकता है, ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम में विभाज्यता नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो विभाज्यता का मतलब क्या होता है? विभाज्यता का मतलब क्या होता है? विभाज्यता का मतलब होता है भाग लेना। क्या होता है? भाग देने। विभाज्यता का मतलब क्या है? भाग देने से। अगर मान लो किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो विभाज्यता कहलाती है। और मैंने आपको संख्याओं में भाग संक्रिया पढ़ा रखी है। भाग कैसे देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। हम नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। के नियम। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में किसमें 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखो 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, या कोई सम संख्या, या कोई सम संख्या, या 0 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या जाती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में क्या होगा देखो, जैसे हमने लिया 4, 6, तो इसमें ये इकाई अंक है कि नहीं? इसका सम संख्या है ना, ये 6 है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6 उतार लिया आपने। क्लियर है कि नहीं बताओ ये? ठीक है, और जैसे 20, 0, तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एकम 2, 0 उतारा, 0 में भाग जाता नहीं, फिर से हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर इस 0 को उतारा, फिर भी इस संख्या में भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे। आगे ये भाग 16 हो नहीं सकता, आ गए 0, 100 आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। इसे नोट कर लो आप। अब सीधा है, बिल्कुल सीधा है। ये मैं ऊपर जाता हूँ, है ना, चला दिया ना। देखो 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग
3 से विभाजित हो जाए, 3 से क्या हो जाए, विभाज्य होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 75,684, फॉर एग्जाम्पल देखो 75,684, आप इन सबको जोड़ो, 7 + 5 + 6 + 8 + 5, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, अब 26 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए, ये 75,684 लिख लो इसको। अब कितने हो गए, 32 होगा कि नहीं होगा बताओ, कितना रहा है, 8 4 12 और 6 18 5 23 30 हो रहा है, सॉरी, इन सभी का योग कितना आ रहा है, 30। तो आप मुझे बताएं इस 30 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, 10 बार भाग जा रहा है ना पूरा, कितनी बार भाग जा रहा है पूरा, 10 बार, 10 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि 75,684 में 3 का भाग जाएगा या 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, कैसे पता लगेगा? अभी तो इसमें इकाई अंक 4 है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इकाई अंक है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, है ना। लेकिन देखना 3, ये अपने अपने अलग अलग रूल हैं, 2 के, 3 के, ठीक है, फिर ऐसे हम 5 के पढ़ेंगे, 4 के, 8 के, इस तरीके से। तो हमें इस संख्या के बारे में पूछेगा वो सिर्फ, तो उसमें 2 ऑप्शन देगा ही नहीं वो, उसमें 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, इस प्रकार से ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो हमको पता लगाना है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। यदि अब है 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता के नियम में 2 और 3 का नियम लग सकता है, क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 गुणा में 3, तो 2 का नियम और 3 का नियम हमने पढ़ रखा है। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में 2 या 3 का विभाज्यता का नियम लग जाए, का नियम लगता हो, तो वह संख्या किससे, 6 से भी विभाज्य होगी। कैसे? हमने वही उदाहरण ले लिया जो 3 में लिया था, 75,684, 75,684। आप देखो इसमें 75,684 में इकाई अंक कितना है, 4, तो आप भाग दो इसमें, ठीक है, किसका, 6 का, 6 एकम 6, कितना बचेगा, 1, 5 उतारा, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 उतारा, 6 उतारा, 3 बचा इसमें से तो, और 6 6 36, अब कितना उतारा, 8 उतारा, 6 एकम 6, 2 बचा, क्या उतारा, 4, 6 चौक 24, यही आएगा ना इसमें, हाँ। तो ये आ गए 12,614। मैंने कहा था ना इकाई अंक कितना है, 4, और 7 और 5 12, 6 18 8 24, 18 26 और 4 30, तो 30 में 3 का भाग जा रहा है, ये 3 का विभाज्यता का नियम हो गया। 4 में 2 का जा रहा है, तो ये 2 का विभाज्यता का हो गया। तो 2 और 3 से क्या बनता है, 6 बनता है, तो 6 के विभाज्यता का नियम ये बन जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, नोट कर लो इसको आप।
अब हमारा 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 75 46 23, 75 46 23 मतलब 7,54,623। आप देखो इनके अंकों का योग 7 और 5 12 और 4 16 और 6 22 25 24 3 27। कितना होगा इनका अंकों का योग? अगर 27 में 9 का भाग जा रहा है, 9 तिया 27, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। अब 27 में 3 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का विभाज्यता का नियम भी लगेगा। क्लियर है ना ये बात? नोट करो इसको। अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से लिखो, यदि किसी, चलो तुम्हारे लायक बुक नहीं है, उस बुक से पढ़ो आप, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। चला दी चलाई वीडियो में। विभाज्यता में नेक्स्ट आता है 8 से विभाज्यता। किससे? 8 से विभाज्यता। आठ से विभाज्यता का रूल क्या है? यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा में 8 का, इसका 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग जाता हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? तरह विभाज्य हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा में 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाज्य हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाज्य। तो इसका आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका आपने एग्जाम्पल लिया 67 95 416, 67 95 या 416, कोई भी ले लो आप, ठीक है। इसमें आप भाग दो, किसका भाग देके देखेंगे? इन 3 अंकों में देके देखो। 2 भाग, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 1 बचा, 8 दूनी 16, कितना आया? तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बचेगा, ठीक है। दे दो भाग। 8 नम 72, 8 7 56, कितना बचेगा? 7 में से 6 गए 1, ठीक है। 6 में से 5 गए 1, ठीक है। लेकिन 8 8 64, सॉरी
8 8 64, इस संख्या में भाग दे रहे 8 8 64, शेष पर बचा 3, 9 उतारा, 8 चौक 32, ठीक है, कितना बचेगा 7, 4 उतारा, 8 9 72, कितना उतारा कितना बचा 2, ऊपर से 4 उतारा, ठीक है, 8 तिया 24, 1 उतारा, 1 में भाग जाता नहीं, ठीक है, तो क्या लगाएंगे 0, और 6 उतारा, 8 दूनी 16, कितना आ गए 8,49,302। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67 लाख, कितना है 67,94,416। ये है 8,49,302, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो रहा है 8,49,302 ही हो रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो पूरा पूरा भाग चला गया, हमने कितने अंकों में से पता किया, इकाई, दहाई और सैकड़ा से, ठीक है, नोट करो। कौन सा नंबर है, आठवां, 11 से विभाज्यता, आठवां नंबर है 11 से विभाज्यता। क्या होता है, यदि किसी संख्या के सम स्थान वे विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 वे 11 के गुणज में हों, क्या हों 11 के गुणज में हों, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती ठीक है। यदि किसी संख्या के सम स्थान व विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 व 11 के गुणज में हो तो वह पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे हमने ले लिया, मान लो एग्जाम्पल पहला, ठीक है, हमने ले लिया 80 94 416। आप इसमें भाग दे के देखो 11 का जाएगा नहीं जाएगा। 11 7 70, कितना बचा 3, 9 उतारा। 11 3 33, कितना बचेगा 6, फिर आपने 4 उतार दिया। 11 5 55, कितना उतारा बचा 9 और उतार दिया 4। 11 8 88, कितना बचा 6, ऊपर से 1 उतार दिया। 11 5 55, कितना उतारा 6 और क्या बच गया 6। 11 6 66। भाग कितनी बार चला गया 73
7,35,856 बार चलाया गया। तो ये मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, नहीं चला गया। हम कैसे पता करें कि 11 से भाग जाएगा इसमें? तो देखना 8 0 9 4 4 1 और ये 6। तो सम स्थान और विषम स्थान की बात कर रहा हूं मैं, ना कि सम संख्या की। और तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो पहले इसमें सम संख्या को जोड़ो, सम स्थान को। ये है सम स्थान, मतलब चौथे स्थान पर है तो 4 सम है ना, तो चौथे स्थान पर तो सम स्थान बन गए। फिर ये 6, कितना आएगा इनका योग? सम स्थान का योग कितना आएगा? सम स्थान का योग माइनस अंतर, मतलब विषम स्थान का योग। इनका अंतर क्या आना चाहिए? 0 या 11, या 11 दूनी 22, 11 या 33, 11 चौक 44, इस तरीके से। ठीक है, तो सम स्थान देखो 2 और 4, सॉरी 0 और 4 और 1 5। कितना है इनका सम स्थान का योग? 5। ठीक है, 0 प्लस में 4 लिख सकते हो आप, इसमें लिखना चाहो तो। प्लस में कितना है? 1, ये लिख लिया। माइनस विषम स्थान क्या है? देखो 8 और 9, 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस में 6, इनका योग कर लिया। ये आ गया 5, माइनस ये कितना है? 6 और 4 10 और 9 19 और 8 कितने आ गए? 27। इन दोनों का अंतर लेना है आपको। 27 माइनस 5 कितना आएगा? 22। हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 22 आ गया ना। तो 22 11 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। तो 0 0 आ रहा है कि ना आ रहा बताओ, है ना। ये तो आपने किया इस तरीके से, लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तीव्र गति से कैसे कर सकते हैं सवाल को आप। तीव्र गति से कैसे करना है, देखो आपको ये संख्या ले रखी है आपने 80 94 416। 80 94 416। आप क्या करोगे ऐसे? 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, माइनस 0 और 4 4, 4 और 1 5। 27 माइनस 5 कितना करोगे? 22। 22 में 11 का भाग दोगे, कितना जाएगा शेषफल? 0 बार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपको ऐसे करना है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि सम स्थान कौन से होते हैं और विषम स्थान कौन से होते हैं। ये हमारा होता है 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। नोट करो इसे भी। अब आता है 7 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दुगुना करने पर, क्या करने पर? दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाया जाए। क्या किया जाए? घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या में 7 से विभाज्य होने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होने पर पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो हमने एग्जाम्पल ले लिया 882, ठीक है। आप इसमें 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 1 बचा, 8 उतारा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 2 उतारा, 7 छिंग 42, कितना बचा? 0। तो इसका मतलब 7 का पूरा पूरा भाग गया ना इसमें। लेकिन क्या करेंगे कि कोई बड़ी संख्या है मान लो,
ठीक है। तो 7 का आप इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, तो चला गया यहाँ पर, लेकिन इसके इकाई अंक का क्या है, डबल कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 जो आएगा इस 88 से इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 84। नहीं बैठी बात समझ में? तो 84 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, 12 7 84, 7 एकम 7, 1 7 2 14, कितनी बार गया, 12 बार गया। तो मतलब कहने का मतलब मैंने बताया ना, ये पूरी संख्या क्या होगी फिर 7 से विभाज्य होगी। क्लियर है? एक तीसरा एग्जाम्पल इसी में और बता रहा हूँ मैं आपको, एक नए एग्जाम्पल से। इकाई अंक देखो आप, 2 का डबल करो कितना 4, 853 में से 4 को घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, तो ये बचेगा कितना 859, ये बचेगा ना, सॉरी 849, 849 बचेगा। क्या 849 किससे, 7 से भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 1 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना बचा 9, 7 एकम 7, कितना शेष बच रहा है 2। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8532 में पूरा पूरा भाग 7 का नहीं जाएगा। क्लियर है ये बात?